खबर आप तक। हकीकत जो आपको रखे अपडेट। हो जाए सावधान, कहीं आप तो नहीं हो रहे हैं इसके शिकार। नमस्कार, मैं आस्था, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर आप तक। हर वर्ष 31 मई को विश्व भर में तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। विभागीय अधिकारियों द्वारा तंबाकू सेवन पर प्रतिबंध भले ही लगाए जाने की औपचारिकताएं की जा रही हो, लेकिन वास्तविकता ये है कि इस पर अमल नहीं किया जा रहा है। तंबाकू सेवन करने के कई गंभीरतम परिणाम देखने को मिल रहे हैं। बता दें कि सेहत के लिए तंबाकू का सेवन जानलेवा हो सकता है। विंध्य क्षेत्र में मुंह के कैंसर तेजी से बढ़े हैं, जो गंभीर चिंता का विषय है। इसकी वजह यह है कि यहाँ के अधिसंख्य लोग तंबाकू का सेवन करते हैं। तंबाकू या धूम्रपान व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य के साथ ही शारीरिक सेहत पर भी नकारात्मक असर डालता है। हालांकि ये बात जानते हुए भी दुनिया भर में बड़ी संख्या में लोग किसी न किसी रूप से तंबाकू का सेवन कर रहे हैं। विंध्य क्षेत्र में इसका सेवन सबसे ज्यादा किया जा रहा है। बीड़ी, सिगरेट और गुटखा आदि के सेवन से मुंह के कैंसर जैसी घातक बीमारियों से लोग ग्रसित हो रहे हैं। ऐसे में लोगों को तंबाकू के सेवन से रोकने के लिए इससे होने वाले नुकसान के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व तंबाकू निषेध दिवस यानी वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाया जाता है। गंभीर चिंता की बात तो यह है कि स्कूल कॉलेज के बाहर भी गोमती और दुकानों में तंबाकू की बिक्री हो रही है, जो नियम विरुद्ध है, लेकिन प्रशासन का ध्यान इस ओर नहीं जा रहा है। यह वजह है कि स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों में भी इसकी लत तेजी से लगी है। हालांकि रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल ने इस संबंध में कहा है कि तंबाकू का सेवन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, साथ ही जुर्माना भी लगाया जाएगा। इस संबंध में रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल और विंध्य के जाने माने दंत चिकित्सक डॉक्टर ब्रजेश सिंह ने क्या कहा, आइए सुनाते हैं। संबंध ये सभी के लिए आदेश भी निकाले गए हैं। ये सामान्य उद्देश्य भी है कि तंबाकू के सेवन से किस तरीके के नुकसान हो सकते हैं। इसके लिए सामाजिक न्याय विभाग ने जो आवासीय अपना ऑफिस का परिसर है वहां पर गतिविधि भी रखी है। साथ ही सभी विभागों को भी इस तरीके के निर्देश जारी किए गए हैं कि वो न सिर्फ दूसरों को बताएं बल्कि अपने यहाँ भी जो कर्मचारी अधिकारीगण हैं वो भी तंबाकू का सेवन ना करें। और ये सभी शासकीय ऑफिस में भी देखा जाता है कि कई लोग इस तरीके की आदत जिनमें है उनको भी तंबाकू का सेवन ना करें, वो इसके लिए भी प्रयास किए जाएंगे। साथ ही ये सामान्य जन से भी अपील है कि तंबाकू के सेवन से हम सभी लोग जानते हैं कि कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियां भी होती हैं, इसलिए अपने स्वास्थ्य की रक्षा के लिए इसका सेवन ना करें। सरकारी कर्मचारी को लेकर एप्लीकेशन है, दफ्तर में छूट देते हैं। बिल्कुल, ये बहुत ही आपत्तिजनक विषय है। और दफ्तर में जो लोग इस तरीके के तंबाकू का सेवन करते हैं या सेवन करने के उपरांत जो है शासकीय संपत्ति को गंदा करते हैं, आसपास के परिवेश को गंदा करते हैं, तो ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। और ये जो आते हैं ये सब जहर है ना। हमारे यहाँ तो हम लोग तो इलाज ही करते हैं। किसी का जैसे बहुत दिन तक पाउच खाए, तम्बाकू खाए तो मुंह बंद हो जाता है और लोगों को समझाते हैं, लेकिन लोग क्या है बोलते हैं कि हमको इसकी लत लग गई है ना। अब हम इसको छोड़ें कैसे? तो इसको छोड़ने का भी एक तरीका है। जैसे जैसे आपने चालू किया वैसे वैसे उसको बंद करिए। और अभी आप विश्वास नहीं करेंगे कि मुंह का कैंसर नंबर 1 पे आ गया। महीने में कम से कम 5 से 6 पेशेंट मुझे मुंह के कैंसर के मिलते हैं, सिर्फ तम्बाकू, सुपारी और इनके कारण। हम एक बार भोपाल के पास एक कंपनी है, वहाँ पे पाउच गुटखा बनता है। मैं घूमने गया था कैसे बनता है। वहाँ पे क्या होता है कि जो सबसे गंदी सड़ी सुपारी है, वो सुपारी, सबसे सड़ा कत्था, इनको सबको मिला के और 15-20 दिन के लिए छोड़ दिया जाता है सड़ने के लिए। जब ये सड़ जाता है तो इसमें कुछ ऐसा महकने वाली और ये चीज़ें डाल के और पाउच बंद करके बनाते हैं। मतलब क्या दे रहे हैं, क्या खिला रहे हैं, पब्लिक खा रही है, बहुत चाव से खा रही है। भैया उसकी जगह आप कुछ जितने का आपने 20, 25, 30 रुपए का पाउच लिया उतने का आप फल ले लो, है ना। कोई ये अपने जो ड्राई फ्रूट आते हैं इनको ले लो, है ना। आपके शरीर में भी वो होगा। लेकिन अब लोगों को समझाना बड़ा कठिन है। हम तो यही कहेंगे भैया अभी से सजग हो जाएं, है ना। तंबाकू में ऐसी क्या चीज होती है जो लोगों को नुकसान करती है?
तंबाकू में क्या होता है कि एक ऐसी चीज़ होती है जो सेल को डैमेज कर देती है, और इससे धीरे-धीरे अगर इसको आप लगातार यूज़ करते हैं तो आपका वो कैंसर में बदल जाता है। डॉक्टर साहब, जैसे जो तंबाकू का सेवन है हमारे विंध्य क्षेत्र में ज़्यादा किया जाता है, तो बाकी अन्य जगह उसका उपयोग कम होता है, तो क्या ऐसा है कि मतलब अपने विंध्य क्षेत्र में मुख्य कैंसर के जो मरीज हैं वो ज़्यादा आ रहे हैं अन्य जगहों की अपेक्षा? देखिए क्या होता है कि पहले हमारे जो राजा महाराजा लोग थे, ये लोग क्या करते थे कि पान खाते थे, और हमारे विंध्य क्षेत्र में इसका बहुत ज़्यादा लोग मतलब खाना खाने के बाद पान खाने जाते थे, और इसको बड़े मतलब कई लोग मिलके एंजॉय करते थे। तो वो ठीक था, तो वहाँ तक ठीक था कि 1-2 पान खा लिए, लेकिन अब उसी को ये लोग कि हमारे राजा महाराजा लोग खाते थे तो हम भी खाते हैं, और दिन भर पाउच गुटखा चबाते हैं, ठीक है? तो इसका गलत इफ़ेक्ट हो रहा है, और ये हमारे विंध्य क्षेत्र में ज़्यादा है इसका। अब क्यों हुआ? हो सकता है कि उसका कारण यही हो कि हमारे राजा महाराजा और पुरखे लोग खाते थे तो हम भी खाएँगे, है ना? लेकिन कैसे खाते थे वो नहीं मालूम है उनको। आप 1-2 पान खाते हो वो नुकसान नहीं करता। ये जो आप दिन भर तम्बाकू, गुटखा दबा के रखते हो, और सिगरेट दिन भर चैन स्मोकिंग करते हो कि हम चैन स्मोकर हैं और खुशी से बताते हो, फिर वही आगे सफ़र करते। अब तो डॉक्टर साहब बहुत कम उम्र के बच्चे भी इसका सेवन करने लगे हैं, इसको लोग लत इसकी लग गई है, इस पर आपका क्या कहना है? अभी इसमें तो पेरेंट्स को देखना चाहिए, ठीक है? पेरेंट्स ही, जैसे बच्चा अगर वो देख लें कि कुछ खा रहा है, क्या खा रहे हो मुँह में दिखाओ, और शुरू से ही अगर उसको डाँटने लगे और उसको पैसे ना दें, तो उसके लत से बचा जा सकता है। लेकिन एक बार अगर लत लग गई तो फिर बहुत दिक्कत होती है छोड़ने में, ठीक है? लोग इसका सेवन न करें, आपके द्वारा एक अपील, ताकि लोग इससे दूर रहें। मैं तो बस यही कहूँगा कि तम्बाकू, गुटखा, पाउच, इनसे आप अगर ज़िंदगी चाहते हैं तो इनसे दूर रहें। और अगर जो ये खाते हैं और बोलते हैं कि हमको लत लग गई, अब हम नहीं छोड़ सकते, तो वो कम से कम 20-25 लाख रुपए अपने पास रख लें, क्योंकि भविष्य में कैंसर होना ही होना है। हम आपको बता रहे हैं कि हम अपने यहाँ 5 से 6 पेशेंट महीने के कैंसर के पेशेंट देखते हैं, उनको बाहर भेजते हैं। अब फिर उसके बाद जो जिसका जो कैंसर से बच जाते हैं इलाज होके, उनकी ज़िंदगी आप देखिए, उनकी ज़िंदगी नरक जैसी होती है। ना कुछ खा सकते हैं, ना पी सकते हैं, और बहुत सारी प्रॉब्लमें होती हैं। तो हम तो यही बोलेंगे कि अभी से ही सजग हो जाएँ, नहीं तो आगे तो फिर होना ही है। ठीक। बीवा आपके शहर रीवा में ब्रांडेड कपड़े, प्रीमियम ज्वेलरी, परफ्यूम्स का एक्सक्लूसिव शोरूम। आप भी आएँ और पाएँ ढेरों वैरायटी के एक्सक्लूसिव अटायर्स। पता याद रखें, शॉप नंबर 6, पवार टावर, उर्रहट, हरिभूषण नगर, रीवा, मध्य प्रदेश। अपने मांगलिक कार्यक्रम को बनाएं अब और भी यादगार, सिर्फ और सिर्फ ब्रजवाटिका मैरिज गार्डन के साथ, जो रीवा के मध्य शहर गुड़ रोड, ललपा, चिरहुला मंदिर के समीप स्थित है। वातानुकूलित रूम, सुसज्जित वेडिंग हॉल, आकर्षक स्टेज एरिया, कैटरर्स की सुविधा, वाहन की सुविधा हेतु पर्याप्त पार्किंग एरिया, जन्मास के लिए सेपरेट होटल एरिया आदि सुविधाएं उपलब्ध है। अभी बुक करें और पाएं बेहतरीन ऑफर्स। संपर्क करने के लिए कॉल करें 7440485555, 9753241947, 9691970988।